हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। आज के सेशन में अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट स्टार्ट होगा और इसमें टोटल आपके 2 ही यूनिट हैं, बट 2 यूनिट के टोटल 5 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो एक एक चैप्टर के क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करूंगी। आज हम चैप्टर 1 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और पूरा थोड़ा फटाफट चलेंगे। ठीक है, बिकॉज टाइम नहीं है, 24 से एग्जाम है, आज 19 हो गया तो ज़्यादा टाइम नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि 24 से पहले ही सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए। रिवीजन के तौर पर मैं ये सब्जेक्ट आपको करा रही हूँ। ठीक है, तो आप इसको जल्दी से पढ़ लें और वीडियोस को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। और कमेंट सेक्शंस में मैंने पिन कर दिया है अपना टेलीग्राम चैनल, आप वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और पीडीएफ के लिए अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत है, पीडीएफ चाहिए आपको, तो आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स। ठीक है, ये सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट का चैप्टर 1 है ये। ठीक है, चैप्टर 1 फर्स्ट चैप्टर है और इसमें जो हम देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन, क्योंकि ये डिसिप्लिन से रिलेटेड है ना, इसमें क्या क्या है, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को समझना है सबसे पहले कि क्या होता है डिसिप्लिन, उसके बाद सब्जेक्ट्स को समझने हैं। तो ये टॉपिक वाइज ही है। इसमें सबसे पहले अगर हम डिसिप्लिन की बात करते हैं तो हमको एकेडमिक डिसिप्लिन के नेचर, कैरेक्टरिस्टिक और मीनिंग के बारे में समझना होगा। फिर सब्जेक्ट मैटर के बारे में हमें समझना होगा। ठीक है, फिर डिफरेंट टाइप के जो डिसिप्लिनैरिटी होती हैं उनके बारे में समझना होगा। तो ये सब टॉपिक्स कवर होंगे आपके आज के इस सेशन में। ठीक है, तो आई थिंक टोटल 45 कुछ क्वेश्चंस हैं ये, जो मैं आज आपको रिवीजन करवाने वाली हूँ फटाफट। ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं। आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या है? तो सबसे पहले समझ लें कि जो डिसिप्लिन है ना, ये कहाँ से आया? लैटिन वर्ड से आया है। किस वर्ड से आया? लैटिन वर्ड से। कौन से वर्ड से? डिसिपल से। ठीक है, डिसी प्लस वर्ड से आया है डिसिप्लिन, जो कि एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है प्यूपिल, डिस्प्लेनिया। ठीक है, जिसका मतलब अगर नाउन के टर्म में बात करें तो टीचिंग होता है। सो यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, अगर डिसिप्लिन बात होगी तो डिसिप्लिन एक तरीके का आपका सब्जेक्ट भी होता है ना। जैसे कि आपने कॉमर्स लिया तो कॉमर्स क्या आपका डिसिप्लिन है, आपने इंजीनियरिंग करी तो इंजीनियरिंग क्या आपका डिसिप्लिन है। तो डिसिप्लिन का मतलब हो गया कि आपके पूरे जो आपने वो ब्रांच ली है उसको स्पेसिफाई कर रहा हो, तो वो भी डिसिप्लिन में ही आता है। और एक डिसिप्लिन और होता है ना, कि एकदम प्रॉपर डिसिप्लिन मैनर में रहना। तो ये सब चीज़ें ही डिसिप्लिन होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो आपके बुक के अकॉर्डिंग है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका, डिसिप्लिन हैज़ अ सस्टेंशियल बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड अपॉन विच रिसर्चेज आर कंडक्टेड, बिहेवियर दैट नीड टू मेंटेन इन स्कूल या बोथ। ठीक है, तो इस पे आपको ऑप्शन नहीं करना है क्योंकि आप यहाँ पर पढ़ रहे एज अ सब्जेक्ट के तौर पर आप इसे। तो ये क्या होगा, डिसिप्लिन हैज अ सस्टेंशियल बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड अपॉन विच रिसर्चेज आर कंडक्टेड, जिसके बेस पर रिसर्चेज कंडक्ट किए जाते हैं। इस तरीके की एक नॉलेज की सस्टेंशियल बॉडी होती है। सो डिसिप्लिन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द नेचर ऑफ डिसिप्लिन। नेचर ऑफ डिसिप्लिन के बारे में कौन सा सही है? ऑप्शन है आपका, डिसिप्लिन इज रिलेटेड टू लर्निंग, डिसिप्लिन इज रिलेटेड टू लर्निंग, डिसिप्लिन इम्प्लाइज इन ऑर्डर, इट हैज़ थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट, या ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑल ऑफ दीज है वो तीनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। सो ऑप्शन नंबर D4 या डी आप कह सकते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज एकेडमिक डिसिप्लिन। एकेडमिक डिसिप्लिन क्या है? Academic discipline is a branch of learning or scholarly investigations that provide a structure for the students' program of study, especially in the graduate and postgraduate level. ठीक है, तो जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर स्टूडेंट्स को, ठीक है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराया जाता है, स्पेशली किसके फील्ड में? स्टडी के फील्ड में। तो एक तरीके का एकेडमिक डिसिप्लिन क्या है? ब्रांच है किसका? लर्निंग का या स्कॉलरली इन्वेस्टिगेशंस का ब्रांच है। बिल्कुल करेक्ट है ये, जो आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पर कराया जाता है। दूसरा कह रहा है एकेडमिक डिसिप्लिन इज अ फील्ड ऑफ ब्रांच। क्या यहाँ पर भी बोला कि फील्ड है या ब्रांच है किसका? लर्निंग का। यहाँ भी वही बोला गया। अफिलेटेड विद एन एकेडमिक डिपार्टमेंट ऑफ अ यूनिवर्सिटी फॉर्मुलेटेड एंड एडवांसमेंट ऑफ रिसर्च एंड स्कॉलरशिप। बिल्कुल सही है ये भी। थर्ड है आपका, एकेडमिक डिसिप्लिन इज फॉर्मुलेटेड फॉर द प्रोफेशनल ट्रेनिंग ऑफ रिसर्चर, एकेडमिक एंड स्पेशलिस्ट। तो ये भी सही है।
ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन। एकेडमिक डिसिप्लिन का कैरेक्टरिस्टिक क्या नहीं है। ठीक है, देखो एकेडमिक डिसिप्लिन को आप क्या कहते हैं, ब्रांच ऑफ नॉलेज भी कह सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, जिसमें हम कारपोरेट कर सकते हैं किसके साथ, एक्सपर्टीज, पीपल, प्रोजेक्ट, कम्युनिटीज, चैलेंजेस, स्टडी, इंक्वायरी, रिसर्चर एरिया, ये सब ही इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं एकेडमिक डिसिप्लिन के साथ। आपको वर्ड याद रखने हैं, एक्सपर्ट, पीपल्स, प्रोजेक्ट, कम्युनिटीज, चैलेंजेज, स्टडीज, इंक्वायरी, रिसर्च, ये सब वर्ड्स कहीं पर भी आते हैं तो एकेडमिक डिसिप्लिन में आएंगे, तो आपको ये सारे वर्ड्स याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक नहीं है किसका, एकेडमिक डिसिप्लिन का। ऑप्शन है आपके पास, डिसिप्लिन हैविंग ए पर्टिकुलर बॉडी लैंग्वेज एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ जेस्चर्स। जो डिसिप्लिन है ये क्या है, पर्टिकुलर बॉडी लैंग्वेज के लिए है एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ जेस्चर्स की बात के लिए है। डिसिप्लिन हैव अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च। ओके, रिसर्च के फील्ड में तो है ही पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। डिसिप्लिन हैविंग थ्योरीज कॉन्सेप्ट, बिल्कुल डिसिप्लिन में थ्योरीज कॉन्सेप्ट भी हैं। डिसिप्लिन हैविंग स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी, बिल्कुल ये भी सही है। तो क्या सही नहीं है ये पूछा गया तो ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा कि केवल पर्टिकुलर बॉडी लैंग्वेज और इंटरप्रिटेशन ऑफ जेस्चर्स ही ये इंक्लूड नहीं करता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। Discipline have a body of accumulated specialist knowledge referring to their object of research which is specific to them and not generally shared with any other discipline। बिल्कुल जो डिसिप्लिन कोई बात कही गई है, हैव अ बॉडी ऑफ accumulated specialist knowledge, जो accumulated specialist knowledge की बात की गई, जब स्पेशल है वो रिसर्च फील्ड से है तो ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी नॉलेज को एक दूसरे के डिसिप्लिन के साथ शेयर करें। तो ये ऑप्शन तो सही है। यहाँ पर क्या पूछा गया, इनकरेक्ट है ना, तो बिल्कुल करेक्ट है। कोई भी साइंटिफिक वर्ड्स आ जाए यहाँ पर, कोई भी अपनी नॉलेज क्यों दूसरे के साथ शेयर करेगा अदर डिसिप्लिन के साथ, है ना। दूसरा बोला गया, द ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च ऑफ अ डिसिप्लिन कैन नॉट बी शेयर्ड विद अदर डिसिप्लिन। ठीक है, नेक्स्ट है, डिसिप्लिन यूज स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी और अ स्पेसिफिक टेक्निकल लैंग्वेज एडजस्टेड टू दियर रिसर्च ऑब्जेक्ट, ये भी सही है। डिसिप्लिन मस्ट हैव सम इंस्टीट्यूशनल मैनिफेस्टेशन इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट टॉट एट यूनिवर्सिटीज ऑफ कॉलेज रिस्पेक्टिव अकेडमीज डिपार्टमेंट एंड प्रोफेशनल, तो ये भी सही है। तो इसमें देखो जो मेन आपके ऑप्शंस में से जाता है सबसे ज़्यादा इनकरेक्ट में कैन नॉट बोल दिया इसमें और बोला कि नहीं शेयर किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, स्कूल सब्जेक्ट एम एट स्कूल रिफॉर्म एंड रिकॉन्स्ट्रक्शंस। स्कूल सब्जेक्ट्स क्या है ये बात पूछा गया है आपसे। ठीक है, एम एट स्कूल रिफॉर्म एंड रिकॉन्स्ट्रक्शंस होता है। ठीक है, फॉर्म बाय सिंगल आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन, इंक्लूड प्रैक्टिकल नॉलेज, लोकल कम्युनिटी नॉलेज एंड टेक्निकल नॉलेज। ठीक है, फॉर्म किया जाता है एक सिंगल आइडिया और इन्फॉर्मेशन से जो कि इंक्लूड करता है प्रैक्टिकल, लोकल और टेक्निकल नॉलेज से, इससे स्कूल सब्जेक्ट को फॉर्म किया जाता है, तो ये भी सही है। मोर कॉन्सर्न अबाउट मीटिंग सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल नीड, बिल्कुल। तो जो स्कूल सब्जेक्ट का नीड होता है वो होता है कि वो इकोनॉमिकल, सोशल और पॉलिटिकल नीड्स को लेकर फोकस में करके तब बनाया जाए। टेक केयर ऑफ डिमांड ऑफ सोसाइटी एंड द इंडिविजुअल्स, और वो इंडिविजुअल और सोसाइटी के डिमांड को भी माइंड में रखता है, ऐसा स्कूल सब्जेक्ट होना चाहिए। सो ऑल ऑफ देम इसका राइट आंसर हो जाएगा बिकॉज सारे ही इसके करेक्ट आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ 4 पिलर। 4 पिलर ऑफ एजुकेशन के पार्ट नहीं है जो, वो क्या है, लर्निंग टू गेट गुड मार्क्स एंड रैंक, इसलिए सीखना चाहिए ताकि हमें अच्छे नंबर मिल सकें और रैंक आ सके। लर्निंग टू नो, ठीक है, या फिर हम किसी चीज़ को जानने के लिए, नॉलेज बढ़ाने के लिए सीखें, या कैसे एक दूसरे के साथ लिव टुगेदर, या फिर कैसे काम किया जाना चाहिए, लर्निंग टू डू। तो ये सारे ही क्या हैं, 4 पिलर्स में आते हैं। ये तीनों तो पिलर्स है, लर्निंग टू लो, लर्निंग टू लिव टुगेदर, लर्निंग टू डू, बट लर्निंग टू गेट गुड मार्क्स ये इसका पिलर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा बिकॉज नॉट पूछा गया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एम ऑफ स्कूलिंग। स्कूलिंग का एम क्या नहीं होता, एकेडमिक रेशनलिज्म बिल्कुल होता है ये। ह्यूमनिज्म मानवतावादी भी सिखाया जाता है। प्रोवाइड स्कॉलरशिप, सोशल इफिशियंसी भी होती है। तो यहाँ पर प्रोवाइड स्कॉलरशिप बिकॉज स्कूल का मोटो नहीं होता है कि आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करा जाए, हाँ वो होता है पर वो मोटो नहीं होता है, ठीक है, एम में नहीं आएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ स्कूल सब्जेक्ट। स्कूल सब्जेक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी,
ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन है आपके पास द स्कूल सब्जेक्ट इक्विप द इंडिविजुअल विद द स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड टू लीड अ क्वालिटी लाइफ। बिल्कुल, इस पे स्कूल सब्जेक्ट की ज़रूरत इसलिए पड़ी ताकि आपके अंदर स्किल डेवलपमेंट किया जा सके, आपके अंदर कॉम्पिटेंसीज लाया जा सके, कॉम्पिटिशन्स को लाया जा सके, ताकि आप एक क्वालिटी लाइफ जी सकें। तो ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। दे प्रमोट द बेसिक एकेडमिक स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे लिविंग लाइक कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिक थिंकिंग एक्सेट्रा। तो बिल्कुल इसके लिए भी स्कूल सब्जेक्ट होता है, ज़रूरी है कि आपके जो डे टू डे कम्युनिकेशंस हैं, लिवलीहुड है, उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके अंदर इतनी स्किल्स डेवलप हो जाए कि आप उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी राइट है। स्टडीइंग स्कूल सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ थ्योरी। देखो ये दोनों ही करेक्ट है, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, बट देख लो इसको भी। स्टडीइंग स्कूल सब्जेक्ट इन्वॉल्व इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ थ्योरी ऑफ कंटेंट दैट इज क्रूशियल फॉर डिस्क्लोजिंग द एजुकेशन पोटेंशियल एम्बॉयड इन द कंटेंट। ठीक है, तो ये भी क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब होता है, ऐसे ही पहले समझ लो फिर हम देखते हैं कि क्या है। ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी वर्ड जहाँ पर आ जाए ये समझ लेना कि अलग अलग डिसिप्लिन के लोग एक साथ बैठ के अपने अपने डिसिप्लिन की बातों को करें, शेयर करें। जैसे आप कॉमर्स से हैं, आपका फील्ड इंजीनियरिंग है, आपका फ्रेंड इंजीनियरिंग फील्ड से है, कोई अदर फील्ड से है, तो आप लोग बैठकर एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या आता है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में आता है। तो पहला ऑप्शन है, इन अप्रोच टू करिकुलम इंटीग्रेशन व्हिच फोकस प्राइमरली ऑन द डिफरेंट डिसिप्लिन। क्या है ये, करिकुलम इंटीग्रेशन है जो किस पर फोकस कर रहा है, प्राइमरली ऑन डिफरेंट डिसिप्लिन, डिफरेंट डिसिप्लिन पर मेनली वो फोकस कर रहा है। एंड द डाइवर्स पर्सपेक्टिव दे ब्रिंग टू इलस्ट्रेट अ टॉपिक, थीम और इशू। बिल्कुल करेक्ट है ये ऑप्शन। सेकेंड है, इन अप्रोच टू करिकुलम इंटीग्रेशन व्हिच डिसॉल्व द बाउंड्रीज बिटवीन द कन्वेंशनल डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइज्ड टीचिंग एंड लर्निंग अराउंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ मीनिंग इन द बोथ ऑफ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम और थीम। ठीक है, तो ये क्या है, अप्रोच बोला गया है किसका, करिकुलम इंटीग्रेशन का। कि करिकुलम इंटीग्रेशन के क्या ऐसा अप्रोच है जिसमें दो अदर कन्वेंशनल डिसिप्लिन की बाउंड्रीज को डिसॉल्व कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए उनके बीच की बाउंड्रीज को, एंड ऑर्गेनाइज टीचिंग, और टीचिंग ऑर्गेनाइज किया जाए, और लर्निंग, ठीक है, और टीचिंग लर्निंग ऑर्गेनाइज की जाए अराउंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ मीनिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम और थीम। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि बाउंड्रीज खत्म करना मेन रीजन नहीं होता है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच किस पर फोकस करती है, डिफरेंट अप्रोच के पर्सनस हों और वो उनके पर्सपेक्टिव क्या हों, वो एक साथ बैठकर किसी भी टॉपिक को इलस्ट्रेट करें, थीम या इशू को। ठीक है, फिर सो 1 इज़ द राइट आंसर। और जो सेकेंड है ये किसका अप्रोच होता है, ये ट्रांस डिसिप्लिनरी का अप्रोच होता है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिजॉल्व बाउंड्रीज जब भी आएगा तो आप क्या करेंगे, ट्रांस डिसिप्लिनरी करेंगे। ठीक है, ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, इंटर डिसिप्लिनरी लर्निंग इज सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, जनरेट न्यू नॉलेज, इनरिचिंग द करिकुलम, ऑल ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो इंटर डिसिप्लिनरी लर्निंग होती है वो क्या कराती है आपसे, सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 13 है, इंटर डिसिप्लिनरी अंडरस्टैंडिंग प्रमोट। जो इंटर डिसिप्लिनरी अंडरस्टैंडिंग है किसे प्रमोट करता है, सॉल्विंग प्रॉब्लम को, हायर ऑर्डर थिंकिंग को, इंक्रीज एप्लीकेशंस, नन। तो क्या हो जाएगा आपका, हायर ऑर्डर थिंकिंग को प्रमोट करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कंटेंट मैटर गेदर्ड फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन में रिटेन दियर डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज। गेदर्ड हो रही हैं एक साथ, डिफरेंट डिसिप्लिन एक साथ इकट्ठा हो रही हैं, क्यों इकट्ठा हो रही हैं, में रिटेन दियर डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज। तो ये क्या होता है, मल्टी डिसिप्लिनरी में आता है, तो हम आगे नहीं पढ़ेंगे। मल्टी डिसिप्लिनरी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, इंटर डिसिप्लिनरी लर्निंग एंड मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग इन्हेंसेज। क्या इन्हेंस करती है, ओरिजिनल थिंकिंग को, इंक्रीज एप्लीकेशंस को, इन्वॉल्विंग मोर देन वन डिसिप्लिन, नन। तो किसको इंप्रूव करती है, ये ओरिजिनल थॉट्स को इंक्रीज करती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, वन ऑफ द स्ट्रेटजीज टू प्रमोट इंटर डिसिप्लिनरी लर्निंग। कौन सा होता है जो प्रमोट करता है इंटर डिसिप्लिनरी लर्निंग को, सेल्फ लर्निंग, स्टार्ट ऑफ स्मॉल, एकेडमिक या नन। तो क्या हो जाएगा, स्टार्ट ऑफ स्मॉल। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
अ प्लान इन्वॉल्व फॉर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट दे आर। देखो सबसे पहले क्या होना चाहिए, ऑप्शन हम बाद में देखेंगे। कोई भी कंटेंट होगा, ठीक है, कंटेंट होगा तो फिर उसके बेस पर हम कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव होगा तो हम अपनी पेडागोजिकल स्ट्रेटजी बनाएंगे, उसके बाद उसको इवेलुएट करेंगे। तो ऑप्शन 1 इसके लिए क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट चेकिंग नोटबुक इसमें नहीं आता है प्लान में, ठीक है। प्रोवाइडिंग स्कोर ये नहीं आता है, सो ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस। तो नेचुरल साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सभी आता है। लाइफ साइंस में आपका बायोलॉजी हो गया, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों ही है, तो ऑल ऑफ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज डिसिप्लिनरी अप्रोच। डिसिप्लिनरी अप्रोच क्या होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। पहला है आपका अप्रोच इन विच ईच सब्जेक्ट इज सेपरेटली टॉट बाय द टीचर इन द एरिया ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन क्वेश्चन। तो यही करेक्ट आंसर हो गया। देखो बोथ तो है नहीं, तो जब पहला करेक्ट हो गया तो हम आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि ठीक है ज़्यादा टाइम नहीं है, रिवीजन आपको करनी है फटाफट, तो आप रिवीजन कर लें। और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक का बटन कर दीजिए, दबा दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और कैसा लगा आपको ये सेशन, और इसके आगे के सेशंस भी आपके सारे कंप्लीट हो चुके हैं। मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा एक्सप्लेन भी करूँ, ठीक है। सो व्हाट इज़ डिसिप्लिनरी अप्रोच, ऐसा अप्रोच जिसमें क्या होता है, अलग अलग सब्जेक्ट को सेपरेटली टीचर के द्वारा पढ़ाया जाए, अलग अलग डिसिप्लिन को, ठीक है। तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, द मेन एम ऑफ मैथमेटिक्स करिकुलम एट द हायर सेकेंडरी स्टेज। हायर सेकेंडरी स्टेज की बात कर रहा है, तो वहाँ पर मैथ का एम क्या होता है, टू प्रोवाइड वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स, टू प्रोवाइड वाइड वैरायटी ऑफ सॉलिसिटेशंस ऑफ मैथमेटिक्स, टू प्रोवाइड वाइड वैरायटी ऑफ असेसमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, या नन। ऑप्शन क्या होगा, ए राइट आंसर होगा। टू प्रोवाइड वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स के कितने एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं, वो आपको हायर सेकेंडरी स्टेज के लेवल पर आ जाना चाहिए, वो एम होता है इसका। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, द अप्रोच दैट मेक्स इन चेंज इन द एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अकोमोडेट द न्यू एक्सपीरियंसेज। ठीक है, जो आपकी नॉलेज है उसको अकोमोडेट कर रहा है कि न्यू एक्सपीरियंस के द्वारा ने आपके नॉलेज को मॉडिफाई कर रहा है, वो कौन सा अप्रोच होता है, कंस्ट्रक्टिविस्ट, लर्निंग सेंटर्ड, बिहेवियरिस्ट अप्रोच, या नन। तो क्या होता है, कंस्ट्रक्टिविस्ट होता है, बिकॉज मैंने आपको बताया था कंस्ट्रक्टिविज्म जीन पियाजे ने दिया है, तो उन्होंने बोला है कि जैसे आपने बैलेंस कर लिया, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गए, ठीक है। एक बच्चा है, उसने क्या देखा कि प्लेन जा रहा है, पापा से पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने बोला कि ये प्लेन है, ठीक है। उसके बाद एक बर्ड्स जा रही होती है, तो वो बर्ड्स को भी देख के बोलता है ये प्लेन है, तो वो बताते हैं कि नहीं ये नॉन लिविंग थिंग है। तो वहाँ पर सिचुएशन अराइज हो जाती है, तो जब कोई नई सिचुएशन आती है तो वो मॉडिफाई करता है अपने एक्सपीरियंस से, तो वो होता है आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, ठीक है। तो ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, साइंस मॉडल्स आर यूज्ड टू, किसके लिए यूज होता है, प्रिडिक्ट इन्वायरमेंटल चेंज, फोरकास्ट कंजर्वेशनल चार्ज ओनली आ गया तो यहाँ पर आंसर नहीं होगा, एक्सपेक्ट यूज रिसाइक्लेबल थिंग्स। तो बोथ तो ऑप्शन है नहीं, तो 1 ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इलिटरेसी, डाउरी, चाइल्ड लेबर कैन बी कैटेगराइज अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। जो डाउरी है, इलिटरेसी है, चाइल्ड लेबर है, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, लाइफ साइंस, जियोग्राफी। तो ये सब आता है SST में, सोशल साइंस में। क्वेश्चन नंबर 24 है, कंपाउंड इंटरेस्ट रेशियो, प्रोपोर्शन, अलजेब्रा, ये सब किस में आते हैं, तो ये मैथमेटिक्स में आते हैं, आपको पता है ना। 25 है, अकॉर्डिंग टू NCF फॉर एलिमेंट्री UEE यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन होता है इसका फुल फॉर्म, सेकेंडरी एजुकेशन, हाउ मेनी लैंग्वेज शुड बी देयर इन एलिमेंट्री क्लासेस, 3, 2, 1। तो क्या होगा, 3 लैंग्वेज होगा इसका राइट आंसर। Which of the following content a teacher with includes while framing of हिंदी लैंग्वेज एज अ डिसिप्लिन। जब कोई टीचर है, ठीक है, वो हिंदी लैंग्वेज को फ्रेम कर रहा है, तो वो किन किन चीज़ों को इंक्लूड करेगा, पोएट्री को, लेटर राइटिंग को, पंचुएशंस को, या ऑल ऑफ देम। तो ये क्या करेगा, पोएट्री को भी देखेगा, लेटर राइटिंग को भी, पंचुएशंस को भी। तो 4th इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज़ द नीड ऑफ मॉडर्न आस्पेक्ट ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, मॉडर्न आस्पेक्ट ऑफ डिसिप्लिन की जरूरत क्यों पड़ी, सोशल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, या ऑल ऑफ देम। तो तीनों ही डेवलपमेंट के लिए इसकी जरूरत पड़ी, ठीक है। सो डी इज़ द राइट ऑप्शन। 28, एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शंस ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन। एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन, जो कि एजुकेशन क्या है, एक मैनिफेस्टेशन है किसका, परफेक्शंस का, जो कि इंसान में पहले से ही प्रेजेंट है। ये बात किसने की, स्वामी विवेकानंद ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, प्लेटो ने, सोक्रात ने। तो किसने कहा इसको, स्वामी विवेकानंद ने कहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट।
देखो सबसे पहले आता है प्री प्राइमरी, है ना, फिर आता है प्राइमरी, फिर आता है एलिमेंट्री, फिर आता है सेकेंडरी। तो ऑप्शन देखो यहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी एलिमेंट्री, तो ये बाद में आ गया, ठीक, गलत हो गया। प्राइमरी एलिमेंट्री सेकेंडरी, तो ये भी ओके देखते हैं, प्री प्राइमरी एलिमेंट्री सेकेंडरी, ऑप्शन 2 हो जाएगा, क्योंकि देखो ये एक सीक्वेंस में है, इसके आगे प्री प्राइमरी नहीं दिया, बाकी उसके बाद के तीनों सीक्वेंस में है, तो ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट विल नॉट बी टॉट इन प्राइमरी स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स में कौन से सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जाने चाहिए? मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, इंग्लिश, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। तो कौन सा सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता है प्राइमरी में? हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन नहीं पढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट? ठीक है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? जनरल एजुकेशन, फुल एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट ऑफ पीपल, ऑल ऑफ द अबव। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब होगा? जब सभी लोग पढ़े होंगे, ठीक है, जब सबको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, और या फिर हर एक इंसान का डेवलपमेंट हो जाएगा तब, तो ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल कमेटी ऑन वुमेन एजुकेशन वाज इस्टेब्लिश्ड इन, तो जो वुमेन एजुकेशन पर नेशनल कमेटी बिठाई गई वो कब इस्टेब्लिश की गई? 1958 to 59, 55 to 59, 58 to 58, 53 to 56। तो ये होगा आपका 58 to 59, 1 इज द राइट आंसर। इंडियन एजुकेशन कमीशन वाज इस्टेब्लिश ऑन, IEC कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो याद रखना इसको, डायरेक्टली सब याद रखने के टर्म में 14 जुलाई 1964 को इस्टेब्लिश हुआ था, आपको याद रखना है डायरेक्टली। Which of the following is not the problem of adult education? ठीक है, नहीं है प्रॉब्लम किसका? एडल्ट एजुकेशन का। स्टीरियोटाइप, लैक ऑफ गुड टीचर, लैक ऑफ स्कूल, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। देखो नॉट द प्रॉब्लम ऑफ एडल्ट एजुकेशन, तो प्रॉब्लम हो रही है किसमें हो रही है? स्टीरियोटाइप थॉट्स हैं यहाँ पर, ठीक है, कि ये लड़का है, ये लड़की है, इस टाइप का। गुड टीचर्स भी नहीं है, उनकी भी कमी है, स्कूल्स की भी कमी है, तो क्या होगा? 4th इसके लिए होगा राइट आंसर। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म NCERT? तो देखो फुल फॉर्म में बता दे रही हूँ, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग, ऑप्शन 1 राइट आंसर है, तो आप इसे ही देख लें। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CAI? इसका होता है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस, 1 इज़ द राइट आंसर। आगे नहीं जाएंगे। इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम इज डिटरमाइंड बाय, इफेक्टिवनेस कब आता है? ऑब्जेक्टिव, डिजाइन, मेथड या इवैल्यूएशन? इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम इज डिटरमाइंड बाय इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन करके ही उसके इफेक्टिविटी के बारे में हम बात कर सकते हैं। 38 है, द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ टीचर इज टू, क्या होना चाहिए टीचर का प्राइमरी ड्यूटी? राइज द इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड ऑफ द स्टूडेंट, केवल उसके इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड को ही उठाए, फिजिकल डेवलपमेंट को इम्प्रूव करे, हेल्प ऑल राउंड डेवलपमेंट, तो सी इज द राइट आंसर। सॉरी, तो प्राइमरी ड्यूटी क्या होनी चाहिए टीचर्स की? हेल्प ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। हु इंट्रोड्यूस प्रोजेक्ट मेथड? तो जब प्रोजेक्ट मेथड की बात आ रही है तो किलपैट्रिक का नाम याद रखना, ये सीटेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज कंस्ट्रक्टिविज्म? ऑप्शन है आपके पास, कंस्ट्रक्टिविज्म इज अ थ्योरी इन एजुकेशन दैट रिकॉग्नाइज द लर्नर अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस prior to entering school. या constructivism is theory which help learners to learn from experience of others। ठीक है, तो क्या है? constructivism एक थ्योरी है इन एजुकेशन दैट रिकॉग्नाइज द लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग, जो लर्नर्स है उसके अंडरस्टैंडिंग को और उसकी नॉलेज को रिकॉग्नाइज करे, ठीक है, किस पर? उसके एक्सपीरियंस के बेस्ड पर, जो कि वो स्कूल में जब नहीं आया था, स्कूल में आने से पहले उसके पास जो नॉलेज थे उसको वो देखें और समझें और उसके नॉलेज को रिकॉग्नाइज करा जाए, ये होता है कंस्ट्रक्टिविज्म का मेन मोटो, तो 1 इज द राइट आंसर। अ गुड टेक्स्ट बुक प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड a syllabus of a program, provide a variety of learning resources, provide effective language models and input, या all of them। ठीक है, तो आपसे पूछा गया, तो देखो एक प्रोवाइड स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर होगा तो और सिलेबस होगा तो ही पढ़ने में मज़ा आता है, ठीक है, वेराइटी ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज भी होने चाहिए, इफेक्टिव लैंग्वेज भी होना चाहिए, तो ऑल ऑफ देम राइट आंसर होगा। 42 है, अ विजन ऑफ टीचर प्रोफेशनल प्रैक्टिस इन 21st सेंचुरी इंक्लूडेड। ठीक है, तो अ विजन ऑफ टीचर प्रोफेशनल प्रैक्टिस इन 21st सेंचुरी क्या क्या इंक्लूड करता है? फर्स्ट कंटेंट नॉलेज, क्लासरूम मैनेजमेंट, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन, ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस ही वो क्या करता है? इंक्लूड करता है, तो ऑल ऑफ दिस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस्ड बेसिक एजुकेशन? तो इस पर मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगी, महात्मा गांधी ने बेसिक एजुकेशन की बात की है आर्टिकल 45 में, ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। हु इंट्रोड्यूस द टर्म कल्चर? कल्चर को किसने बोला है? विलियम एच किलपैट्रिक, एडवर्ड बी टायलर,
रोजाकाइंड फ्रैंकलिन रॉबर्ट हुक। तो किसने बोला है ये आपको बताना है। तो टायलर ने बोला है, टायलर ने कल्चर वर्ड इंट्रोड्यूस किया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके 44 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे चैप्टर 2 जो कि पैराडिज्म है और बहुत अच्छे से ही कंप्लीट किया गया है। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है जो कि हमने डिस्कस किया है। एक यूनिट वाइज चैप्टर वाइज है आपका। ठीक है, हर एक टॉपिक को कवर किया गया है इसमें। सो आप देख लें इसको, और हर एक चैप्टर को जल्दी जल्दी मैं डिस्कशन कराने की कोशिश करूँगी। ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं बचा है अभी। सो जितना मैं हेल्प कर सकती हूँ उतना पूरी कोशिश करूँगी कि आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा सकें ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम दे सकें। और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन हो सकते हैं, टीचर्स क्रिएटर के नाम से है, और मैं लिंक भी दे दी हूँ आपको, कमेंट में पिंड में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। और PDF आपको चाहिए होगा तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आप वॉच करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।